नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 मूल मंत्र बताए। आज मैं आपके लिए 4 और मूल मंत्र लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आप इन मूल मंत्रों को सुनकर नहीं छोड़ेंगे, जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स मुझे अगर मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक लेखक तभी सफल बनता है जब अपनी लेखनी द्वारा दूसरे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। एक पुरानी कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहावत पर यकीन करना शुरू कीजिए। पूरी मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम ना मिले तो कारणों पर गंभीरता से विचार कीजिए और ढूंढिए, लेकिन अपने आप को दोषी मत मानिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला आपको कुछ बेहतर देना चाहता हो। आपके हाथ में सिर्फ एक मंत्र है, डट कर सही दिशा में काम करना। कर्म करते जाइए, फल स्वयं ही चला आएगा। हर वह मुश्किल जो आज आपको परेशान कर रही है, कल सफलता का नया द्वार खोल सकती है। आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, यह होता तो बेहतर था, वह होता तो ज़्यादा अच्छा था, आखिर मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। इस तरह की तमाम बातें हमारे मन में हमेशा चलती रहती हैं। आज की असफलता सफलता बनकर आपके समक्ष खड़ी होगी, इसलिए इन सब बातों को भूल जाइए और अपना कर्म करते रहिए। जीवन में जिन बातों को हम दुर्भाग्य मानते हैं, वे भविष्य का सौभाग्य हो सकती हैं। आपने राजा वाली कहानी सुनी है कि राजा की उंगली कट गई और मंत्री ने कह दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा ने उसको दंड दे दिया। दंड देने के बाद राजा शिकार के लिए गए। वहाँ राजा को वनवासियों द्वारा पकड़ लिया गया। जब राजा की बलि देने लगे तो राजा की उंगली कटी हुई थी। कटी हुई उंगली के कारण राजा की बलि नहीं दी जा सकती थी और राजा के प्राण बच गए। तो यहाँ कहावत चरितार्थ होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए काम करने में विश्वास कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से कीजिए, फल की प्राप्ति अवश्य होगी। जीवन का लक्ष्य, यह एक साधारण सा शब्द है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में बोलता है। हम सब अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुछ पा लेते हैं और कुछ नहीं पाते। मैं यह नहीं कहती कि हर किसी को समान मेहनत करने पर समान परिणाम मिलते हैं। किसी को उतनी ही सफलता अधिक मेहनत करने पर मिलती है, तो किसी को कम मेहनत करने से ही मिल जाती है। हर सफल व्यक्ति सफल होने के पूर्व अनेकों बार असफल होता है। यदि उस सफलता का दिमाग में लाद कर घूमता रहेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। सफलता कोई सस्ती वस्तु नहीं है, वह हमेशा बाधाओं के बाद मिलती है और हमारा दायित्व है हर कार्य में अपना 100% प्रयास करें। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, खुद पर विश्वास कीजिए और क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य बनाइए। कभी कभी लक्ष्य पूरा ना होने पर हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है और हमारी स्वयं के बारे में नकारात्मक मानसिकता बनने लगती है। हमारा मनोबल गिर जाता है और हम बहाने ढूंढने लगते हैं। हम कहते हैं, मुझे अवसर नहीं मिला, मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ। क्या हम अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं? उनका जन्म कितने गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। आजीविका कमाने में व्यस्त रहा, परिवार का सहयोग नहीं मिला। क्या तुलसीदास जी को सहयोग मिला था? अकेले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी। हमेशा असफलता हाथ लगी। यहाँ हम कवि कालिदास की बात करेंगे। उनको हम जानते हैं। क्या उन्होंने पहले प्रयास में सफलता पा ली थी? नहीं। उत्तरदायित्व बहुत अधिक थे। समाज द्वारा सदैव नकारात्मक व्यवहार मिला, कभी सराहना नहीं मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें, जिन्हें एक कुएं से
जल नहीं मिला, जिन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, और वह हमारे संविधान के निर्माता हैं। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, और कभी कभी हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। यदि आपके अंदर जीतने का जुनून है तो जीत आपको अवश्य मिलेगी। भविष्य का आविष्कार नहीं होता, हर रोज़ जो आप करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आज आप जहाँ भी हैं, कल आप जहाँ भी होंगे, उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमारे सामने धीरू भाई अंबानी का उदाहरण है, जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपनी सफलता की कहानी खुद लिख ली। तो आइए हम भी अपनी सफलता की कहानी लिखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। गर्व करें, अहंकार नहीं। मित्रों, गर्व किया जाता है, अहंकार हो जाता है। गर्व खुशी देता है और अहंकार चोट पहुंचाता है। अक्सर अपनी उपलब्धियां हासिल करके जब हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो मन में गर्व का भाव आ जाता है। इस भाव से आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार जन्म लेता है। अहंकारी मनुष्य हमेशा दिखावा करता है, अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटकर सबको छोटा महसूस कराता है। हम सभी जानते हैं कि रावण कितना विद्वान था। उसने जब तप करके जब विद्वता हासिल की, तब स्वयं पर गर्व महसूस करने लगा और अहंकार हो गया उसे कि वह सबसे शक्तिशाली है। इसी अहंकार के मद में उसका पतन हो गया। जब इस अहंकार ने रावण जैसे महाज्ञानी को नहीं छोड़ा, तो हम और आप तो आम लोग हैं। यदि आप में गुण हैं तो दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। आपके गुण स्वयं ही आपकी पहचान बन जाएंगे। लोग आपका सानिध्य चाहेंगे और आप लोकप्रिय हो जाएंगे। अपने बच्चों में स्व नहीं पर की भावना भरिए। आज मानवता संकुचित होती जा रही है। लोग स्वार्थी और अकेले होते जा रहे हैं। बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि अपने काम से काम रखो, ज़्यादा आदर्शवादी मत बनो, व्यवहारिक बनो और भावुक या सिद्धांतवादी नहीं। इस कारण लोगों का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है और मानवता का अटूट संबंध है। वास्तव में मानवता को बनाए रखने की नीतियाँ ही नैतिकता कहलाती हैं। अतः नैतिक आचरण ही मानवतावादी हो सकता है। जो भी कार्य एवं व्यवहार मानवता के विरुद्ध होगा वह कभी नैतिक नहीं हो सकता। अतः नैतिकता मानवता की ही आज की सोच है। चाहे देश की हानि हो, समाज में भ्रष्टाचार फैल जाए, पड़ोसी का घर जल जाए, किंतु मेरा भला होना चाहिए। सिर्फ यही सोच हावी होती जा रही है। माता पिता बच्चे को कमाऊ बनाना चाहते हैं, भला इंसान नहीं। आज की शिक्षा उन्हें रोजगार दिलाना चाहती है, चरित्रवान नहीं। देश के साधु संतों और धार्मिक नेताओं को हमने ठग मानकर किनारे कर दिया है। अतः नैतिकता और मानवता की किरण कहाँ से आए? सब और वास्तव में अंधेरा छा गया है। आज हमारे बच्चों में स्व की भावना अधिक दिखाई देती है। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमने ही उनको इतनी ज़्यादा स्व की शिक्षा दी है कि वह उनके अंदर घर कर गई। अब जब वह बड़े होते हैं तब हम उनमें पर की भावना खोजते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब बच्चे हमारे लिए भी पर की भावना नहीं रखते, उनमें स्व की भावना हावी रहती है और समाज विघटित होता है। अतः बच्चों का परिचय पर की भावना से कराइए, उनमें नैतिकता की भावना भरिए, तभी हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करेगा। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे भी मुझसे मिलते रहें।